जो मेरे हमेशा कोल रावे ते मैं दुनिया नु कह दमा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में गा लेती हूँ। लर्श पे खबर तक मिस्तूर माला रोड़ा ताज़ा ताज़ा गुलो नादरे सलूर माला रोड़ा। सिंधी बलोची सब में गा लेती हैं? जी मैं गा लेती हूँ, चाइनीज़ में भी गा लेती हूँ, इंग्लिश में भी गा लेती हूँ। रहे सदा सिंधियों जी झोली मारू अड़न जी मिठड़ी बोल गली गली गूंजन सर घर गूंजन सिंधी मर जा नारा नारा नारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसे आपको मालूम है सबको कि हम रोज़ाना किसी न किसी गेस्ट के साथ मौजूद होते हैं। कभी हमारे साथ कोई शोबिज़ का सितारा होता है, कभी हमारे साथ कोई कॉमेडियन होता है, तो कभी हमारे साथ कोई पॉलिटिशियन होता है, तो कभी कोई स्पोर्ट्समैन होता है। इस तरह आज जो हमारे साथ मौजूद हैं ये माशाल्लाह शोबिज़ का हमारा उभरता हुआ सितारा है। ये बहुत फेमस सिंगर है माशाल्लाह, मिराब अली। तो आइए इनके पास चलते हैं, इस तरह मज़ेदार किस्म की बातें पूछते हैं उन्होंने किस तरह कदम रखा अपनी एक इस शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिराब कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, आप बहुत ठीक लग रही है देख रहे हैं। थैंक यू। जी वेलकम। तो मेरा मुझे बताएं कि आप किस तरह आपने कदम रखा ये शोबिज़ के अंदर, ये सिंगिंग के अंदर शौक था या वैसे ही किसी ने तो बोले धक्का देगा? अपने पाँव से कदम रखा। पाँव से कदम रखा? अच्छा, यानी कि नहीं शौक से कदम रखा या फिर बेशौक? नहीं शौक था, ऑब्वियसली पैशन था, बचपन से ही पैशन था सीखने का। और जहाँ पे भी अगर कुछ स्कूल वगैरह में या कहीं पे भी कुछ गाती थी तो अप्रिशिएट करते थे और कहते थे यू शुड गो, मतलब आगे जाना चाहिए, फॉरवर्ड। तो दैट्स व्हाई मुझे शौक हुआ जस्ट सीखने का। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ अपने इंटरव्यूज़ में मुझे सिर्फ जस्ट लर्निंग का शौक था कि व्हाट इज़ म्यूज़िक, क्या होता है ये। बिकॉज मैं इस फैमिली से नहीं हूँ, तो वो जो उनके जो जॉनर्स थे सबके वो डिफरेंट थे, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पॉलिटिशियन बनना, आर्मी में जाना, ये वो। और मुझे था कि यार मैंने सीखना है कि ये होता क्या है, कैसे होता है। तो जब मैंने उसको स्टार्ट किया सीखना तो बस लोगों ने लाइक किया। लर्निंग प्रोसीजर में थी उस टाइम में, तो मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लूँ, इनकम ऑफ सोर्स बना लूँ। और करते करते लोगों ने इतना लाइक किया कि वो बुलाया अपने पास, ताल्लुकात ऐसे बने लोगों से, प्यार मोहब्बत के फैमिली से। तो वहाँ से करते करते प्रोफेशनल होने लग गया, तो वो बस फिर चलती गई गाड़ी। चला। तो ये कि आपको पाकिस्तानी है कि सॉन्ग्स का शौक है या इंडियन सॉन्ग्स का शौक है? मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में गा लेती हूँ। जैसे कि पाकिस्तान में हमारी लैंग्वेजेस हैं मेन, जो सराइकी, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची। सब में गा लेती हैं? जी मैं गा लेती हूँ, चाइनीज़ में भी गा लेती हूँ, इंग्लिश में भी गा लेती हूँ, अरबिक में भी गा लेती हूँ, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में मैं गा लेती हूँ। माशाल्लाह, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। ये तो बड़ी हमारी खुश नसीबी है कि आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया और हमने आपको थोड़ा सा वक्त दिया 50-50 पर। हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसा करें मुझे ना फिर अपने कोई एक दो बोल, ना ज़्यादा लंबा गाना नहीं, एक दो बोल जरा अपनी बात में कोई सराइकी गाना सुनाए। सराइकी गाना सुनाओ? रोमांटिक हो जाए। ओके, क्योंकि सराइकी को समझ आना, हमें तो समझ आना नहीं। चलिए जी, सराइकी आपको अपना गाना सुना देती हूँ। निक्कियां निक्कियां गल्लां तो मैं ढोल रसाई खड़ियां, निक्कियां निक्कियां गल्लां तो मैं ढोल रसाई खड़ियां, चाचा है मेरा ढोला, लूडा है मेरा ढोला, जिंद जिंद नावे लाई खड़ियां, निक्कियां निक्कियां। माशाल्लाह, बहुत प्यारी वॉइस है आपकी। तो कि ये मेरे सराइकी व्यूवर्स के लिए था। इसके अलावा और कौन सी लैंग्वेज? सिंधी। अब एक दो लाइनें जरा मुझे सिंधी व्यूवर्स के लिए जरा सुना दें। ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं। रहे सदा सिंधियों जी झोली मारू अड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधियों जी झोली मारू अड़न जी मिठड़ी बोल गली गली गूंजन सर घर गूंजन सिंधी मर जा नारा नारा नारा। रहे सिंध जिए सिंधवार जिए सिंध टोपी अजरक वाले जी जिए, सिंध जिए सिंधवार जिए सिंध टोपी अजरक वाले जिए। माशाल्लाह, वैसे मैं सिंधी तो नहीं, लेकिन मुझे सिंधी ये गाना बड़ा पसंद है सिंधी। सिंधी बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है, गाने में भी बड़ा मज़ा आता है, सुनने में भी। जी बिल्कुल। तो एक हमारा सराइकी में हो गया, एक सिंधी में हो गया, और कौन कौन सी लैंग्वेज थी जो आपने बताई थी? हाँ, फिर तो सुनते ही रहे आप उससे 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे सुनता रहूँ मैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। मुझे ज़रा कोई एक दो लाइनें कोई पश्तो में सुना दें। हाँ जी बिल्कुल।
लर्श पे खबर तक मिस्तूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलूर माल रोड़ा लर्श पे खबर तक मिस्तूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलूर माल रोड़ा। माशाल्लाह। तो ये कि हमारे जो सिंधी व्यूवर्स थे उनके लिए भी आपने थोड़ा सा गा लिया, उन व्यूवर्स ज़रूर देखेंगे, सिंधी बड़ा पसंद आएगा। उसके बाद पश्तो भी आपने सुना दिया है और एक सराइकी भी आपने सुना दिया है। तो इसके अलावा क्या फ़ारसी आती है आपको? थोड़ी बहुत बोलनी तो नहीं आती, लेकिन हाँ मैं उसमें सॉन्ग्स कर सकती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने किए नहीं उसमें। किए नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। और उर्दू पंजाबी भी आते हैं। माशाल्लाह। चल मुझे एक दो लाइनें, सिर्फ ये कि एक दो लाइनें पंजाबी सॉन्ग की सुना देना हमारे पंजाबी व्यूवर्स के। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तू जो मेरे हमेशा कोल रावे ते मैं दुनिया नु कह दमा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तू जो मेरे हमेशा कोल रावे ते मैं दुनिया नु कह दमा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तू जो मेरे। जी जी जी। अच्छा, तो उसके बाद ये कि माशाल्लाह काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में हमने आगे आपसे सुन लिया है। तो अब ये कि ज़रा जैसे मैंने कहा था एक दो बोल सुनाते हैं और लैंग्वेजेस में, अब मुझे ज़रा दो तीन बोलना हमारी है क्योंकि मेरी अपनी लैंग्वेज है उर्दू, हमारी अपनी लैंग्वेज है उर्दू में, ज़रा दो तीन बोल सुना दें ज़रा प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल। खान साहब का, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक गाना काली काली जुल्फ़ों, करें स्टार्ट। बड़ा खूबसूरत गाना है, आजकल बड़ा इन भी है। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए काली काली जुल्फों के फंदे न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो काली काली जुल्फों के। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर से एक दो बोल बाकी हम ये कि ज़ुबानों में भी सुन सके आपसे, तो हमारी अपनी ज़ुबान है जो कौमी ज़ुबान है हमारी उर्दू पंजाबी, उस पर भी है कि हम आपसे सुन सके, बहुत खुशी हुई है। अब यह कि मैं इंग्लिश सॉन्ग भी आपसे कहूँगा, लेकिन इंग्लिश व्यूवर तो शायद बहुत कम है हमारे, लेकिन शायद समझ सबको आ जाएगी। लेकिन मुझे एक दो लाइन को इंग्लिश सॉन्ग में सुना देंगी आप, सिर्फ एक दो लाइन? Okay. Last night I dreamt of San Pedro. 8 mom carried on the sea and want to be Isla Bonita. थैंक यू वेरी मच, आई लव इंग्लिश। बहुत अच्छा रहा। तो माशाल्लाह इतने प्यारी है कि आप सॉन्ग्स गा लेती हैं माशाल्लाह, और ये कि माशाल्लाह लुक वाइज यू आर वेरी वेरी प्रिटी माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजरों वैसे बचाए। तो आपको कभी ये कि एक्टिंग ऑफर नहीं हुई? होती है एक्टिंग ऑफर, लेकिन हाँ कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली ज़रूर करूँगी, लेकिन अच्छे लेवल पे बिल्कुल करना चाहती हूँ काम। अच्छा, आप अच्छे लेवल पे करना चाहिए, यानी कि जितनी मैं ब्यूटीफुल हूँ मुझे उस लेवल का एक गाँव मिले। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस अच्छा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक अच्छे मयार पे होना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। और डांसिंग? नहीं, डांसिंग का मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मुझे सिंगर्स जो हैं सिंगिंग के साथ साथ वो डांसिंग भी करती हैं, आपने खुद मालूम होगा आपको, लेकिन आपका डांसिंग से रिलेटेड कोई आपका नहीं मैं नहीं समझती कि किसी भी सिंगर का अगर कोई प्रॉपर सिंगर है तो उसका डांसिंग के साथ कोई लिंक होता है। डांस एक अलग प्रोफेशन है, सिंगिंग एक अलग प्रोफेशन है। डांस आप भी सीख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, और कोई पता नहीं करते भी हों कथक डांस वगैरह। मैं कथक नहीं करता, मैं रोमांटिक डांस करता। तो मैं जो है वो जस्ट अल्लाह ताला ने मुझे एक वॉइस दी, तो सिंगर होते हैं उनको वॉइस खुदा दाद होती है, डांस खुदा दाद नहीं होता, वो कोई भी सीख सकता है। ये कि अब आप आगे किस लेवल पे लेके जाना चाहती है अपनी सिंगिंग, अगर आपको ऑफर हो जाए इंडिया से,
जैसे इंडियन आइडल होते हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट, और ये कि अब उनकी मूवीज़ के लिए ऑफर हो जाए आपको, तो आप जाएंगी, खुशी से करेंगी? हाँ, अगर वो लोग मेरे मयार पे पूरे उतरेंगे तो डेफिनेटली जाऊंगी, भले वो दुनिया के किसी भी कोने से हो, लेकिन मेरा जो मुल्क है पाकिस्तान है वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। और इंडिया में गाना मेरे लिए कोई बड़े एजाज़ की बात नहीं है, मेरे लिए अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना वर्ल्ड लेवल पर वो बड़ी बात है। बिल्कुल, इंडियन सिर्फ इंडस्ट्री बड़ी है, इंडस्ट्री के लिहाज से वो बड़ी है, बाकी है कि मुल्क तो वो, क्योंकि हमारा मुस्लिम मुल्क है। देखिए, इंडस्ट्री इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उनके जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने मेहनत की और मिल के मेहनत की है। ठीक है, हम भी कर सकते हैं अगर हम भी इस चीज़ को बड़े लेवल पे लेके जाएं, अच्छा काम करें, हम लोग मिल के, जैसे हम लाहौर में काफ़ी आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो अगर हम मिल के काम करें तो हम भी अपनी इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पे खड़ा कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह, मेरी जो सोच है, जो मेरे जूनियर्स हैं और आगे जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी, बाकी अल्लाह की ज़ात होती है, तो अपने मुल्क को आगे लेके जाऊँ, इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाऊँ और अपने जूनियर्स को भी आगे लेके आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ शो बहुत मज़ेदार है, बहुत प्यारा शो आपका रहा माशाल्लाह। मेरी बहुत खुश नसीबी थी कि इतनी बड़ी है कि सिंगर है माशाल्लाह, नामवर फेमस सिंगर, आपने थोड़ा सा अपना चंद वक्त मुझे दिया, अपनी स्टूडियो में आपने मुझे वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, थैंक यू वेरी मच। ये कि जो व्यूवर्स, बिल्कुल हमने ये कह सकते हमारे पास साथ है कितना बड़ा सितारा मौजूद है, जिससे हमने ये कि गाने जो हैं वो किसी एक लैंग्वेज में नहीं सुने। हमारी ये कि अगर हम ये कि पाकिस्तान में लाहौर में रहते हैं हम, तो लाहौर की हमारी लैंग्वेज तो उर्दू है, मगर इन्होंने सराइकी में भी गाया, इन्होंने पश्तो में भी गाया, उन्होंने इंग्लिश में भी गाया है, उन्होंने क्या कहते हैं और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में गाना गाया, आप सबके लिए, सब मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यकीनन मैं इनकी तारीफ़ जो है वो आप सबसे है कि कॉमेंट्स के ज़रूर जानना पसंद करूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेहमान नमाज शेख, अस्सलाम वालेकुम।